हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एच के स्टडी। दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत कुमार और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल साइंस की टॉप 100 क्वेश्चन। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी इसका फर्स्ट पार्ट अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। दोस्तों, आप जाके पहले उसको देखें, फिर इसको देखें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जनरल साइंस से प्रत्येक एग्जाम में कम से कम दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे वो एग्जाम किसी भी कंपटीशन लेवल का हो, जैसे एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, डीआरडीओ। प्रत्येक पेपर के अंदर जनरल साइंस से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपके पास हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण टॉपिक जनरल साइंस। दोस्तों, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम संरक्षित होता है। तो किस पर ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है? तो वो है दोस्तों ऊर्जा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की सतह का तापमान होता है, कितना होता है? 6000 केल्विन। कितना होता है? 6000 केल्विन। इस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, कैसी होती है? अनुदैर्घ्य। कैसी होती है? अनुदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है, कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम। एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक पेपर में इस सीरीज से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। दोस्तों, इसी वजह से आप इन क्वेश्चनों को जरूर देखें। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंगों की ध्वनि तरंगें हैं जिनकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। कितनी होती है? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है आवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी 332 मीटर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग होता है 330 मीटर सेकंड। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज होती है? ठोस माध्यम में। ठोस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तीव्रता की डेसिमल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, तो वो होती है 95 dB। कितनी होती है? 95 dB। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो ये करती हैं परावर्तन के द्वारा। किसके कारण? परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है किस घटनाक्रम के कारण होता है? तो ये होता है डॉपलर प्रभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 664 मीटर सेकंड। नेक्स्ट, मनुष्य के लिए मानव ध्वनि स्तर कितना होता है? 60 dB। कितना होता है? 60 dB। प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंग होती हैं? ऐसी होती है अनुप्रस्थ। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके दिया था? जो प्रकाश का तरंग सिद्धांत था वो किस वैज्ञानिक ने दिया था? इसका कहने का मतलब ये है वो है हाइगेंस नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने ज्ञात किया? तो जो प्रकाश का वेग था वो रोमन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले ज्ञात किया था। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसी वजह से मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? जो प्रकाश का वेग होता है वो सबसे अधिकतम जो है वो निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर सेकंड। कटा हुआ हीरा जगमगाता हुआ क्यों दिखाई देता है?
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जो हीरा होता है, कटा हुआ हीरा, वो इसी वजह से शाइनिंग होता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से भरे किसी बर्तन में सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? तो वो प्रकाश के परावर्तन के कारण प्रतीत होता है। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? इसका भी जो राइट आंसर है वो है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इंद्रधनुष किस कारण बनता है? अपवर्तन व परावर्तन के कारण। मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संरक्षण किस घटना के द्वारा किया जाता है? तो इसका का राइट आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किस कारण आकाश नीला दिखाई देता है? इसका जो राइट आंसर है वो है प्रकीर्णन। और दोस्तों ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, इसकी लिए हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति समान बनी रहती है। क्या होता है? आवृत्ति जो होती है समान बनी रहती है। सूर्य अस्त व सूर्योदय के समय वायुमंडल में लालिमा छा जाती है, क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस्कोप बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप बनाने के लिए समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण। हम वाहन में जो पीछे की वस्तु होती है उसे देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है परावलिक दर्पण। किसका? परावलिक दर्पण का। नेक्स्ट, रोगियों के दांत देखने में चिकित्सकों द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर वो है अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसका भी राइट आंसर है अवतल दर्पण। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख पर कहाँ बनता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेटिना। और ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की संख्या होगी अनंत। एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेंगी? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पणों जो 60 डिग्री कोण पर आनत हैं के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? इसका जो राइट आंसर है वो है 5 प्रतिबिंब उसे दिखाई पड़ेंगे। जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु की 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? इसका जो राइट आंसर वो है 90 डिग्री। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार कार्य करता है? अवतल लेंस। डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता। डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता की इकाई है। ये दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी वजह से हम इसको हाईलाइट करेंगे। नेक्स्ट, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर। कितनी होती है? 0 डायोप्टर। नेक्स्ट, एक लेंस को फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी कितनी होगी? +4 डायोप्टर। कितनी होगी? +4 डायोप्टर। नेक्स्ट, यदि किसी चश्मे के लेंस का पावर 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर। जब एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो इसकी क्षमता क्या होती है? घट जाती है। अगर हम किसी भी उत्तल लेंस को पानी में डुबाते हैं तो उसकी जो क्षमता होती है वो घट जाती है। किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? इसका जो राइट आंसर है लाल। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैमरे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस के। मानव की सामान्य स्वास्थ्य आंख के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष किसके द्वारा दूर किया जाता है? अवतल लेंस के द्वारा हम निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष
को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। वर्णांतता को किसके द्वारा दूर किया जाता है? किसी लेंस द्वारा नहीं। जो वर्णांतता है वो एक आनुवांशिक रोग होता है जो कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह किस रोग से पीड़ित है? निकट दृष्टि दोष से, जिससे कि हम मायोपिया बोलते हैं। एक आदमी 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को नहीं देख सकता, वह किस रोग से पीड़ित है? दूर दृष्टि दोष, जिसे हम हाइपर मायोपिया कहते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो। दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसी वजह से हम इसको हाईलाइट करेंगे। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे टिमटिमाने का कारण क्या है? अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम ऊर्जा किस रंग के प्रकाश में होती है? तो नीले प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है कूलाम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो आवेशों के मध्यम दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान होगा कितना? होगा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? कूलाम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? असीमित। जो आदर्श वोल्टमीटर होती है उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो असीमित होती है। एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि इसे 110 वोल्ट का स्रोत से जोड़ा जाए तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी? 0.25 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? समांतर क्रम में। किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा का समानुपाती होता है। यह किसका नियम है? ओम का नियम। ये ओम का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 16 गुना रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तार की लंबाई L मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L कर दी जाए, अब तार का प्रतिरोध कितना होगा? पहले का 2 गुना। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या यूज किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैराडे का नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से। जो फैराडे का नियम है वो विद्युत अपघटन से संबंधित है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरे पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रभावित धारा की अनुक्रमानुपाती होता है। यह किसका नियम है? ओम का नियम है। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्ता सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है टंगस्टन। टंगस्टन का बिजली का बल्ब का फिलामेंट बना होता है। 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे का प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होगी? 1 यूनिट। एक 100 वाट की बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट कर दी की दर से विद्युत खर्च होगा 5 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आने वाले नहीं है, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते लेकिन ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा की। एक विद्युत बल्ब जो, ये क्वेश्चन छोड़ दो, ये आने लायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो जो बेंजामिन
फ्रैंकलिन थे, उन्होंने तड़क चालक का आविष्कार किया था। विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम। यूरेनियम के द्वारा हम विद्युत उत्पन्न करते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है विद्युत मोटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है एसी वोल्टेज का अपवर्तन व उपचयन करने के लिए। इसका जो राइट आंसर है वो है एसी वोल्टेज का अपचयन व उपचयन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। यदि किसी प्रतिरोध तार का लंबा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 जूल के बराबर। विद्युत प्रतिरोध को किसके द्वारा मापा जाता है? ओम मीटर के द्वारा। किसके द्वारा? ओम मीटर के द्वारा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस। आपने गॉस की प्रमेय पढ़ी होंगी इंटर में। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। डायनमो के कार्य करने का सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? फैराडे के नियम पर। लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री का। न्यूटन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। पायरोमीटर क्या मापने के प्रयोग आता है? उच्च तापमान। सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? हाइग्रोमीटर। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर। दोस्तों, ये है आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग हम ऊंचाई मापने में करते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।